ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो once again welcome all of you to our Power Thinker मॉड्यूल। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक आदर्श गुरु की क्या योग्यताएं हैं, एक प्रामाणिक गुरु की क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया एक शिष्य की क्या योग्यताएं होनी चाहिए। सो दैट वाज फॉर अस, हमारे लिए था वो। बट जब हम गुरु चुनना चाहते हैं तो पहले गुरु की भी अपनी योग्यताएं हैं। कौन बोनाफाइड गुरु है कौन नहीं है वो डिस्कस करने के लिए आज का डिस्कशन है। तो सबसे पहले देखिए लाइफ में अ, अगर डिसिपल गुरु डिसाइपल की बात होती है, गुरु एक शिष्य और गुरु के संबंध की बात होती है, तो पहले तो आता है उस संबंध का इंपॉर्टेंस क्या है या फिर उसकी नीड क्या है। तो गुरु की लाइफ में नीड है या नहीं है ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक वो चीजें हमारी क्लियर नहीं है कि वाई डू यू नीड अ गुरु इन लाइफ, वाई डू यू नीड अ गाइड इन लाइफ, तब तक हम प्रामाणिक गुरु की खोज नहीं करेंगे और तब तक हम उनको फॉलो करने के लिए एंडेवर्स नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे। तो फर्स्ट थिंग टू नो इज, पहला चीज जो हमें समझना चाहिए कि गुरु का इंपॉर्टेंस क्या है लाइफ में। तो भगवद गीता में चैप्टर 4 टेक्स्ट 34 टॉक्स अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ अ गुरु एंड डिसाइपल। आई विल शेयर दिस पीपीटी जो नीरज ने मुझे भेजा है। ओके okay. तो ये श्लोक आता है भगवद गीता में। यहाँ पर क्योंकि वो फॉन्ट नहीं है तो इसलिए उसने शायद वो सही से नहीं दिख रहा है, तो मैं श्लोक का प्रोनाउंस करता हूँ। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। इस भगवद गीता 4.34। तो someone can read the translation loudly. मैं shall I, प्रभु जी? Yes, yes, please. Just try to learn the truth by approaching a spiritual master. Inquire from him submissively and render service unto him. The self-realized souls can impart knowledge,
unto you because they have seen the truth. थैंक यू। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को बता रहे हैं कि कैसे दिव्य ज्ञान प्राप्त करना है, आध्यात्मिक ज्ञान कैसे प्राप्त करना है लाइफ में। तो क्या प्रोसेस है? भगवान कह रहे हैं ट्राई टू लर्न द ट्रूथ बाय अप्रोचिंग अ स्पिरिचुअल मास्टर। पहली चीज है गुरु को अप्रोच करना। और क्या करना है गुरु को अप्रोच करके? इंक्वायर फ्रॉम हिम सबमिसिवली। तो नम्र भाव से उनसे प्रश्न पूछना है, इंक्वायरी करना है। और फिर क्या है? रेंडर सर्विस अनटू हिम, उनकी सेवा भी करनी है। तो पहली बात तो क्वेश्चन हमको पूछने हैं, इंक्वायरी हमको करनी है, वो भी सबमिसिव रूप में, नॉट इन अ चैलेंजिंग वे। और फिर क्या बोला गया? सर्विस भी करना है, उनकी सेवा करनी है, क्योंकि सेवा करने से हमारा हृदय खुलता है उनके लिए। नहीं तो फिर हम अगर चैलेंजिंग मोड में जाते हैं गुरु के पास तो इतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं होगा। एंड देन कृष्णा इज सेइंग उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। क्योंकि जो सेल्फ रियलाइज सोल्स हैं, जो आत्म साक्षात्कारी गुरु हैं, वो आपको ज्ञान दे सकते हैं क्योंकि वो खुद ज्ञानी, दे हैव सीन द ट्रुथ। तो कौन ज्ञान देने के योग्य है? जिसने ज्ञान लिया है और जिसको ज्ञान का साक्षात्कार है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि जिससे आप ज्ञान अपेक्षित करते हो उसका क्वालिफिकेशन बहुत जरूरी है। अगर उनके पास ज्ञान है तो ही वो आपको दे पाएंगे। अगर उन्होंने ज्ञान लिया है और आत्म साक्षात्कार किया है तो ही वो आपको दे सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो उनके पास होना चाहिए फर्स्ट थिंग। नाउ व्हाई डू यू नीड अ गुरु? जैसे हमने डिस्कस किया, पहले तो गुरु की जरूरत क्या है। तो समटाइम्स वी सी दुनिया में, भौतिक दुनिया में लोग होते हैं, लोग सोचते हैं कि हमें किसी की आवश्यकता क्यों है। हमें ज्ञान अगर लेना है तो हम खुद एक्सप्लोर करेंगे, हम खुद चीजों को जानने का प्रयास करेंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता क्या कि मैं खुद जानूं अपने से, रादर देन मैं किसी और के ऊपर डिपेंड रहूं किसी ज्ञान के लिए। तो किसी और के ऊपर डिपेंड रहने में दिक्कत क्या है? हो सकता है वो गलत भी बोल रहा है और हो सकता है कि वो अपना ओपिनियन बोल रहा है। तो क्यों ना मैं खुद रिसर्च करूं और मैं खुद स्टडी करूं और मैं फिर एक अच्छे से कंक्लूजन पे पहुंचूंगा जो कि गलत नहीं होगा, और मेरी जो इंडिपेंडेंस है वो भी बनी रहेगी। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है। तो आप में से कितने लोगों को लगता है ये बहुत अच्छा है कि खुद डिस्कस करो, खुद एक्सप्लोर करो और खुद चीजों को रिवील करो? ये अच्छा है कि नहीं है? हाँ, ये बेटर है। पहले नॉलेज होगी तो सीखने में भी क्लैरिटी जल्दी आएगी। ओके, तो राकेश जी कह रहे हैं ये बेटर है। प्रभु जी, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मतलब आजकल की प्रेजेंट चीजों को देखते हुए हमें ये बेटर लगता है, बट ये रियलिटी में बेटर नहीं है। क्योंकि हम चीजों को उतने अच्छे तरीके से समझ नहीं सकते जो पढ़ के, क्योंकि हमें उस चीज के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। क्योंकि एक दिए हुए शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, तो वहां पे जो चीज लिखी गई उसका सही अर्थ क्या निकल रहा है, वो एक जो मतलब जिसने उसकी शिक्षा ले रखी है वही हमें उस चीज का सही से ज्ञान दे सकता है, बजाय कि हम अपने मन से उसका कोई भी अर्थ निकाल के समझें। अंडरस्टूड, थैंक यू। एनीबडी एल्स? और कोई एनी ओपिनियन? यू कैन पुट इन चैट आल्सो। क्या ज्यादा अच्छा है, खुद से एक्सप्लोर करना और खुद सही कंक्लूजन पे पहुंचना, या फिर किसी और के ऊपर डिपेंड रहना और उनसे ज्ञान लेना? प्रभु जी, मैंने बताया दोनों पे, पहले खुद अपना ज्ञान अर्जित कर लें, फिर जो गुरु है उसके उसके ऊपर समर्पण कर दें अपना। ओके, तो आपने बताया दोनों सही है, पहले खुद अपना ज्ञान अर्जित करें और फिर गुरु को समर्पण करें। ठीक है, प्रभु जी, मैं मुझे डिस्कस ऐसा करूंगा। लगता है कि गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है। जैसे हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल में भी टीचर्स जो भी हैं वो सारे भी गुरु हैं, तो हम्म, उनके बिना तो पढ़ाई संभव नहीं है। तो इसी तरीके से ज्ञान अगर हम बोलेंगे कि पहले हम खुद ले लें फिर गुरु से कंफर्म करें, तो इसमें कई बार हो सकता है हम गलत चीजें का ज्ञान ले रहे हो, ये भी पॉसिबल है। इसलिए गुरु के बताए मार्ग पर ही हमें, अगर हमें स्वाध्याय भी करना है तो वो भी गुरु के बताए मार्ग से ही करना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है। अब आई डोंट नो। ओके, वेरी गुड, थैंक यू फॉर योर ओपिनियन। थैंक यू। और कोई? एनीवन लास्ट ओपिनियन? आई एनीथिंग, व्हाट इज आपका जो भी ओपिनियन है? अभी हम सही गलत नहीं देख रहे, हम आएंगे उसके ऊपर, सही गलत के ऊपर। आप बोलेंगे? प्रभु जी, हाँ, यस यस मत। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार जब हमें कोई सही गुरु मिल जाए तो हमें उसके सामने सरेंडर कर देना चाहिए। ओके, तो
आपका मतलब है कि खुद से ज्ञान लेने के बजाय गुरु को ढूंढो, और सही गुरु मिले तो फिर सरेंडर करो। खुद से। जी प्रभु जी, क्योंकि जब गुरु ज्ञान देता है तो वो अगर वो मतलब सात्विक भाव वाला और एक स्पिरिचुअल पाथ में अगर वो गुरु है तो वो आपको हमेशा सही ज्ञान ही देगा। जो खुद सही पाथ में है वो आपको सही ज्ञान ही देगा, और ऐसे गुरु पे सरेंडर कर देना चाहिए। ओके, वेरी गुड, ठीक है, थैंक यू फॉर योर आंसर्स। तो सी व्हाट डज द स्क्रिप्चर से, जैसे मैंने बताया अभी भगवद गीता का श्लोक हमने डिस्कस किया 4.34। तो कृष्णा सेज फॉर स्पिरिचुअल नॉलेज फर्स्ट थिंग इज टू अप्रोच अ गुरु तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। फर्स्ट थिंग इज टू अप्रोच अ गुरु एंड देन एनक्वायर। तो जब इंक्वायरी करते हैं तो ज्ञान मिलता है और उनकी सेवा करनी है। तो देखिए, आपको याद होगा हमारे डिस्कस सेशन में हमने डिस्कस किया था, आई थिंक सेशन 2 या 3 था, जिसमें हमने देखा था कि हमारे डिफेक्ट्स हैं। ऑल ऑफ अस हैव 4 डिफेक्ट्स। 4 डिफेक्ट्स क्या हैं? किसी को याद है? 4 डिफेक्ट्स, ये याद रखना चाहिए, हरे बेसिक चीज कृष्णा है। प्रभु। यस मैम। प्रभु जी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। नहीं, वो तो 4 प्रॉब्लम्स है। प्रभु जी, वो हाँ प्रभु जी, एक है कि हम गलतियां करते हैं। हाँ, पहला तो था इम्परफेक्ट सेंसेस, इंद्रियां अपूर्ण है। दूसरा था कमिटिंग मिस्टेक्स, हम गलतियां करते हैं। तीसरा था और हम भ्रम में पड़ जाते हैं, टेंडेंसी टू गेट इल्यूजन। और चौथा था चीटिंग प्रोपेंसिटी, हम उसको छुपाने का प्रयास करते हैं। ये बेसिक है, ये कभी भूलना नहीं है। ये कभी भी आपको रात में सपने नींद में से भी उठाया जाए और पूछा जाए 4 डिफेक्ट क्या है, तो आपको आना चाहिए। ये हमारे स्पिरिचुअल लाइफ का बेसिक है। तो एक ये 4 डिफेक्ट इंपॉर्टेंट क्यों हैं, उसमें समझना जरूरी है कि जो भी हम नॉलेज गेन करेंगे हमारे सेंसेस से करेंगे, और सेंसेस हमारे डिफेक्टिव है, इसलिए अगर हम खुद से पहले नॉलेज लेने का प्रयास करें तो वो डिफेक्टिव होगा। So instead of taking knowledge first and then confirming with the guru, we should approach a guru for the right knowledge. तो इसलिए शास्त्र में बताया गया है कि पहले आपको सही गुरु ढूंढना है। अब सही गुरु की पहचान के लिए हमको ज्ञान होना चाहिए, दैट इज करेक्ट, कि पता होना चाहिए कि सही गुरु कौन है और सही गुरु को कैसे ढूंढा जाए। अदरवाइज वहां भी हम चीट हो जाएंगे। अगर हमको बोला जाए, कोई बोलता है अरे गुरु ही तो पकड़ना है ना, तो बगल वाले गुरु जी को पकड़ लेंगे, या फिर किसी भी मंदिर में जाके किसी भी गुरु जी को पकड़ लेंगे। तो ये नहीं बोला गया। वी हैव टू ट्राई टू सर्च। जैसे अगर आपको किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है या फिर कुछ चीज आपको ढूंढनी है, कुछ चीज आपको खरीदनी है, तो कैसे हम रिसर्च करते हैं, नहीं कौन सा कॉलेज अच्छा है, कहाँ की प्लेसमेंट अच्छी है, कहाँ के टीचर्स अच्छे हैं, कहाँ का हिस्ट्री अच्छा है पासिंग आउट स्टूडेंट्स का, कहाँ के रिकॉर्ड अच्छे हैं। तो ऐसे कॉलेज में हम जाने का प्रयास करेंगे, ना कि कोई ब्लैक लिस्टेड कॉलेज है जिसमें कुछ ढंग का नहीं है, वहां पे हम नहीं जाएंगे। सिमिलरली अगर कुछ चीज परचेज करनी है आपको, टेलीविजन लेना है या फिर एसी लेना है, जो भी लेना है, आप थोड़ा रिसर्च करते हो मार्केट में कौन सी कंपनी का अच्छा है, कितने टन का होना चाहिए एसी, कितना वारंटी है, किसका फीडबैक कैसे है। तो यू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च व्हेन इट कम्स टू इम्पोर्टेंट थिंग्स इन योर लाइफ। अगर आपको शादी करनी है, आपको जॉब लेनी है, आपको गाड़ी खरीदनी है, बहुत सारा रिसर्च जाता है उसके पीछे। पर जब हमें गुरु की आवश्यकता है, उसके लिए हम रिसर्च नहीं करते, हम अनफॉर्चुनेटली किसी को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, और कोई भी ज्ञान कहीं से भी मिल रहा है तो हमको लगता है वो सही है। तो आजकल व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे फॉरवर्ड आते हैं, हमको लगता है ये भी सही है। हमें लगता है फेसबुक पे जो हम पोस्ट पढ़ते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में वो भी सही है, इंस्टाग्राम पे जो हम देखते हैं वो भी सही है, टीवी में आजकल राधा कृष्ण की सीरियल दिखाते हैं या फिर बहुत कुछ दिखाते हैं वो भी सही है, मूवीज में जो कुछ भी बोला जाता है वो सब सही है। अभी कुछ महीनों पहले, कुछ सालों पहले एक मूवी आई थी OMG, जिसने बहुत सारा कंट्रोवर्शियल कंट्रोवर्सी खड़ा कर दिया था भगवान के ऊपर, ऑफ कोर्स उसको आंसर किया गया था। अभी OMG 2 आ गया है, तो अभी और कंट्रोवर्सी बढ़ रहा है। तो पॉइंट इज, अनफॉर्चुनेटली स्पिरिचुअलिटी की बात आती है तो लोग उस पर रिसर्च नहीं करते हैं और जहां जो चाहिए उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग। क्योंकि जरूरी नहीं है एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज गोल्ड, जरूरी नहीं कि जो भी ज्ञान आपको मिले वो सही ही हो। 99% ज्ञान जो भी सोशल मीडिया से या फिर ऐसे वैसे मीडियम से मिलता है वो गलत होता है। वी कांट हैव एनी वैलिडिटी फॉर दैट। इसलिए हमें चाहिए गुरु। तो हर फील्ड में, हमारी लाइफ की हर फील्ड में हमने गुरु चूज किए हैं।
आपको जब एजुकेशन चाहिए था बचपन से, हम स्कूल में जाते थे, हमने गुरु को एक्सेप्ट किया। हमें हम जब हमें जब बीमारी हो जाती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। सो डॉक्टर बिकम्स आवर गाइड एंड मास्टर। तो वो जो दवा लिख के देते हैं हम ब्लाइंडली ले लेते हैं और उसको फॉलो करते हैं। हम हमें कुछ म्यूजिक सीखना है या फिर ड्राइविंग सीखनी है, उसके लिए भी हमें टीचर चाहिए। तो अ टीचर और अ गाइड इज नेसेसरी इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। कहीं पे भी हम टीचर या गाइड का जो नेसेसिटी है उसको हटा नहीं सकते। तो क्यों स्पिरिचुअलिटी में क्यों नहीं, राइट? यहाँ पे तो और भी जरूरी है। सो लाइक दैट, सो दीस आर सम एग्जांपल्स। तो डॉक्टर जो गोली लिख के देता है हम खा लेते हैं। बच्चे अपने माता पिता की बात सुनते हैं, जो भी माता पिता ने कहा बच्चे उसको सही मान लेते हैं। दे बिकम देयर गुरु। कोई अगर नाई के पास जाता है तो नाई उसका शेविंग करते हैं, तो नाई के ऊपर पूरा विश्वास होता है कि उसका गला नहीं कटेगा, उसका शेविंग हो जाएगा पर गला नहीं कटेगा। लाइक दैट। तो ट्रस्ट इज देयर ऑन अथॉरिटी। तो सिमिलरली कोई भी फील्ड हो उसमें हमें एक टीचर चाहिए, एक गाइड चाहिए, एक मास्टर चाहिए। तो सेम थिंग हैपेंस विद द स्पिरिचुअल लाइफ आल्सो। देखिए, स्पिरिचुअल लाइफ में गुरु की आवश्यकता है। ये शास्त्रों में हमने देखा है कि इवन भगवान जब इस धराधाम पे आते हैं वो भी एक गुरु को एक्सेप्ट करते हैं, जस्ट टू सेट एन एग्जाम्पल। हालांकि भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है। व्हाई डज गॉड नीड टू हैव अ गुरु? ही इज द आदि गुरु, वो सबसे पहले गुरु है दुनिया के। वो भी गुरु स्वीकार करते हैं क्योंकि वो जानते हैं भगवान कि लोग उनको फॉलो करेंगे। अगर उन्होंने जो किया लोग उनको एज इट इज फॉलो करेंगे। अनफॉर्चुनेटली लोग उनको कॉपी करते हैं। तो वी शुड फॉलो गॉड, नॉट कॉपी गॉड। तो इसलिए भगवान भी जब कृष्ण के रूप में आए, कृष्ण स्वयं आए, सॉरी, तो कृष्ण आए तो वाल्मीकि सांदीपनि मुनि को एक्सेप्ट किया। जब राम आए थे उन्होंने वाल्मीकि और विश्वामित्र को एक्सेप्ट किया था एज अ गुरु। जब चैतन्य महाप्रभु आए थे उन्होंने ईश्वरपुरी को एक्सेप्ट किया एज अ गुरु। तो हम देखते हैं कि भगवान भी एग्जाम्पल सेट करने के लिए गुरु स्वीकार करते हैं। उससे वो उसका इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है, गुरु होने चाहिए। बिना गुरु के हमें ज्ञान मिल नहीं सकता। सो फर्स्ट थिंग इज टू अप्रोच अ गुरु, देन टू गेट द राइट नॉलेज एंड देन टू मेक आवर माइंडसेट बेस्ड ऑन दैट नॉलेज। ऐसे नहीं कि पहले हम खुद एक्सप्लोर कर लें और चीजों को देख लें और फिर गुरु के पास जाएं, उसको कोरिलेट करें। हो सकता है उसमें डेंजर ये है कि अगर हम एक्सप्लोरेशन में जाएं तो हमारा अंडरस्टैंडिंग गलत हो सकता है। वे मे नॉट अंडरस्टैंड द थिंग्स राइटली। और उस केस में जैसे मान लीजिए वृंदावन, तो अभी वृंदावन धाम हम सबको पता है कानपुर से बहुत पास में है या फिर दिल्ली से पास में है। तो कोई अगर कहता है कि वृंदावन धाम चिंतामणि है, वृंदावन में भगवान की इतनी लीलाएं हुई है, ये है वो है, और वहां पर ये था वो था। अभी आज आप वृंदावन जाएंगे तो इट्स अ वेरी मेट्रोपॉलिटन सिचुएशन। वहां पे सब कुछ मॉडर्नाइज हो गया है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, होटल्स हैं और प्रोफेशनल चीजें हैं। तो कोई अगर केवल वृंदावन जाता है और सोचता है कि अरे मैंने तो क्या पढ़ा था पर ये क्या देख रहा हूँ मैं, तो ये सब बकवास है। वृंदावन मतलब ये सब स्पिरिचुअलिटी में जो बोला गया है ये सही नहीं है। तो खुद के हिसाब से चीजों को देखना मतलब फिर उसको गलत चीज से समझना। पर अगर गुरु के साथ हम वृंदावन जाते हैं, हम वैष्णव के साथ वृंदावन जाते हैं, तो फिर एक अलग ही इंसाइट मिलेगा धाम का। वो हमको वो वाला धाम दिखाएंगे जो स्पिरिचुअली सरचार्ज है, ना कि जो मटेरियली हमको दिखाई दे रहे हैं। हमें गटर दिखाई देते हैं, रोड दिखाई देते हैं। कई बार तो वृंदावन में जाते हैं तो सुअर दिखाई देते हैं, गाय दिखाई देती है, तो गलत समझते हैं लोग उसको। एक बार एक रशिया से एक विजिटर आता है, उसने बहुत सुन रखा था वृंदावन के बारे में, तो ही डिसाइडेड टू गो टू वृंदावन। उसने फ्लाइट पकड़ी, दिल्ली आया, दिल्ली से वृंदावन ड्राइव करके आ रहा था। तो रास्ते में इट वॉज लाइक अ विलेज दैट टाइम, तो रास्ते इतना अच्छा नहीं था और ये सब गटर थी, सुअर थे वगैरह वगैरह। तो वो विजिटर इतना डिस्टर्ब हो गया कि मैंने क्या सुन रखा था वृंदावन स्पिरिचुअल वर्ल्ड है और ये क्या दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं से यू टर्न मारा, वहीं से दिल्ली गया, दिल्ली से वापस फ्लाइट पकड़ के अपने देश चला गया। He could never see Vrindavan because he came with a wrong understanding of Vrindavan. तो लाइक दैट हमें पहले गुरु को अप्रोच करके सही अंडरस्टैंडिंग लेना चाहिए। तो बेसिकली अगर हम गलत गुरु के मान लीजिए कभी कभी हो सकता है कि हमें सही गुरु नहीं मिल पाए और फेक गुरु के द्वारा हमारी चीटिंग हो जाए, तो क्या होना चाहिए? तो क्या कर सकते हैं उस केस में? तो प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा था ये डिस्कशन, तो इतने सारे गलत गुरु हैं दुनिया में, हम क्या करें? तो हम
गुरु की खोज करना छोड़ दें क्या, जैसे रिपोर्टर ने पूछा। प्रभुपाद बोलते कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वी शुड नेवर स्टॉप सर्चिंग फॉर राइट गुरु। अगर आपको चीटिंग हो रहा है तो कोई बात नहीं, यू कंटिन्यू योर सर्च फॉर द राइट थिंग। ऐसा नहीं कि आपको चीटिंग हो गया मतलब गुरु होते ही नहीं है, या फिर गुरु को देखना ही नहीं चाहिए। कई बार मान लीजिए कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदने गए और आपको उस प्रोडक्ट में धोखा हो गया, तो आप नहीं कहते हो कि ये प्रोडक्ट ही बेकार है या फिर ये चीज खरीदनी ही नहीं चाहिए। नहीं, आपको पता चलता है कि ये प्रोडक्ट में धोखा हुआ है तो दूसरा प्रोडक्ट जेन्युइन भी है। सिमिलरली कभी हमें हमारा सामना या फिर हमें किसी कोई धोखा होता है स्पिरिचुअलिटी में या फिर किसी गलत गुरु से, तो हमको ऐसा नहीं देखना चाहिए कि वो गलत है। हरे कृष्ण। शायद प्रभु जी का जो लैपटॉप था उसका बैटरी शायद डेड हो गया है, तो अभी प्रभु जी कनेक्ट हो रहे होंगे दोबारा से। Always search for the right guru. Just like there is a fake currency, so there is a real currency also. तो आपके पास फेक करेंसी आ गई मतलब आप करेंसी छोड़ नहीं देते हो, आप रियल करेंसी ढूंढते हो। उसी तरह अगर कोई फेक गुरु मिलते भी हैं तो डोंट वरी, डोंट गेट डिस्करेज, सर्च फॉर द राइट गुरु। दैट शुड बी द पॉलिसी। भगवद गीता में बताया जाता है कि कैसे हमारा मनुष्य जीवन बहुत रेयर है। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। भगवद गीता 7.3। तो लाखों लाखों लोगों में से, मनुष्यों में से कोई एक होगा जो स्पिरिचुअल लाइफ में इंटरेस्टेड होगा, आध्यात्मिक जीवन के बारे में इंटरेस्टेड होगा, इंक्लाइंड होगा और जानने का प्रयास करेगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सब लोग लाखों में एक हो, तभी आपको इंटरेस्ट है। हाँ, नहीं तो कहाँ आते लोग, कोई सुनने के लिए आता नहीं है। और भगवान कहते हैं ऐसे लाखों में से, ऐसे कई लोगों में से एक हो सकता है जिसको सिद्धि प्राप्त हो गई। तो अभी डरने की बात नहीं है, ऐसे नहीं कि हमें सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि ये कंपैरिजन में बताया गया है कि इट इज सो रेयर। पर फॉर्चुनेटली हमारी परंपरा जो है, गुरु शिष्य परंपरा और श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से एक फैक्ट्री खुल गई है। फैक्ट्री किस चीज की खुल गई है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाने की। नॉलेज इतना पावरफुल है और इतने सटीक ढंग से हमको मिला है that everybody can practice and get their life perfected. There is no doubt about this. कोई डाउट नहीं है। बट वी शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड कितना रेयर है। आप आज देख लीजिए ना, कानपुर में, कानपुर की जनसंख्या कितनी है? एटलीस्ट 35-40 lakhs, right? Or maybe more also, I don't know. So how many devotees are there in Kanpur? How many Hare Krishna devotees are there? Hardly 400-500 or 1,000, उतने भी नहीं है। तो इतने जनसंख्या में 1000 लोग भी है जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो कितना कम परसेंटेज है? पूरी दुनिया में देख लीजिए, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन क्या है और कितना परसेंट लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं? इट इज वेरी वेरी लेस, इनसिग्निफिकेंट। इसलिए भगवान कहते हैं ये हमेशा इनसिग्निफिकेंट ही रहेगा, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लिनेशन सबको नहीं आएगा। हम हैं, हमारा फॉर्चून है, तो इसलिए हमको इसको खोना नहीं चाहिए। इस इंक्लिनेशन को, इस स्पार्क को बढ़ाना चाहिए। कैसे बढ़ाएंगे? रेगुलरली प्रैक्टिस करके, गुरु को अप्रोच करके, जो प्रोसेस हमको मिला है उसको फॉलो करना है। लाइक दैट। ओके, तो श्रीमद् भागवतम में ये श्लोक आता है कि एक शिष्य को क्या करना चाहिए। आई थिंक ये लास्ट सेशन से रिलेटेड है बट इम्पोर्टेंट है। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासुषेय उत्तमम शाब्दे परिच निष्णातम ब्रह्मणि उपाश्रमाश्रयम्। वो कह रहे हैं एनी पर्सन हु इज सीरियसली डिजायरस ऑफ अचीविंग रियल हैप्पीनेस मस्ट सीक आउट द बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर एंड टेक शेल्टर ऑफ हिम बाय इनिशिएशन। अगर आपको जीवन में सुख चाहिए तो पहला चीज क्या करना है? गुरु ढूंढो और दीक्षा लो। बोनाफाइड गुरु ढूंढो और दीक्षा लो, तभी सुख मिलेगा। द क्वालिफिकेशन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर किस, हाँ यहाँ आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट। गुरु की योग्यता क्या है? He must have realized the conclusion of the scriptures
by deliberation and arguments and thus be able to convince other of this conclusion. गुरु के पहला सिम्टम ये है, गुरु को शास्त्रों का निचोड़ पता होना चाहिए और उनको दूसरों को कन्विंस करते आना चाहिए कि ये सही, ही इज अ गुरु, और उन्होंने अपने परंपरा में गुरु से सीखा हुआ होना चाहिए. So, ideal guru has to be an ideal disciple first. Only when he is a disciple he can be a guru. Otherwise he can't become a self-made guru. कोई अगर self-made guru है, कोई कहता है कि मैं अपने आप से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है और मैं गुरु बन गया हूँ, he is a bogus guru as per the scriptures. Such great personalities who have taken complete shelter of the Supreme Lord, leaving aside all material considerations, are considered to be bona fide spiritual master. तो bona fide spiritual master कौन है? ऐसे लोग जिनको शास्त्रों का साक्षात्कार है, उन्होंने अपने गुरु के निर्देशन में अध्ययन किया है, डेलिब्रेशन मतलब बहुत सीरियस चीज होता है, डेलिबरेटली अपने प्रयास सोचा है, स्टडी किया है और फिर उनको साक्षात्कार प्राप्त हुआ है, ऐसे. तो स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट हैप्पी गो, आई मीन टू से सॉरी, इट्स नॉट जस्ट ऊपर के ऊपर कुछ तो कर दिया, ऐसा नहीं कि चलो मैं जब कर दिया, पढ़ लिया और हो गया स्पिरिचुअल लाइफ. वी हैव टू गो डीपर. जितना डीप हम जाएंगे उतना जो स्पिरिचुअलिटी का आई मीन टू से जो आनंद है वो हमें उसको रियलाइज होगा. इट इज सेड द कृष्ण कॉन्शियस ब्लिस इज लाइक एन ओशन. एक समुद्र की तरह डीप है, और ओशन कितना डीप होता है किसी को नहीं पता, क्योंकि ओशन इज ऑलवेज लाइक दैट. द मोर यू डाइव डीप द मोर यू रियलाइज इट. इसलिए शास्त्रों को जितना हम डीपली पढ़ते हैं या फिर जितना हम अच्छे से उसका अध्ययन करते हैं, उतने नए नए कंक्लूजन्स, उतने डीपर कंक्लूजन हमको समझ में आते हैं. ऐसे कई लोग हैं हमारे इस्कॉन में, अभी हमारे परिचित भी बहुत लोग हैं जिन्होंने भगवत गीता 20 बार, 40 बार, 50 बार पढ़ी है. भगवत गीता, प्रभुपाद जी की भगवत गीता, फ्रॉम कवर टू कवर 50 टाइम दे हैव रेड. और वो कहते हैं कि हर बार रीडिंग में उनको एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग मिला है. So see, this is what is spirituality all about. It's not कि एक बार बुक पढ़ लिया हो गया and it done forever. So material knowledge के साथ वो हो सकता है. Material knowledge हम एक बार पढ़ लेते हैं, फिर वापस पढ़ने की जरूरत नहीं होती है. तो spiritual life का ऐसा नहीं है. Same thing you can repeatedly study, but you will get deeper understanding. क्योंकि भगवान है, भगवान से संबंधित है. So identifying fake and genuine guru in our life. Unfortunately क्या हुआ है ना, बहुत सारे फेक गुरुज आज मार्केट में हैं. मार्केट में से बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट बन गया आजकल गुरु डिसाइपल का. तो बहुत सारे ऐसे फेक गुरुज हैं जो चीट करते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि हमें, जिनको कुछ चीप चीजें चाहिए वो चीप गुरु के पास जाता है, जिनको सीरियस चीज चाहिए वो सीरियस लोगों के पास जाता है. जैसे किसी को अगर नकली सोना चाहिए और उतनी पैसे देने की उनकी कैपेसिटी नहीं है, तो फिर वो नकली दुकान में जाते हैं जहाँ पर सस्ती चीजें मिलती हैं. तो जिसके पास कैपेसिटी है वो असली सोने की दुकान में जाएगा, क्योंकि उसको पता है असली सोना महंगा होता है. तो जेन्युइन स्पिरिचुअल लाइफ ये थोड़ी महंगी है. महंगी इन द सेंस वहां पर तपस्या है, वहां पर आपको प्राइस पे करना है. तो जो प्राइस पे करने के लिए तैयार है वो जेन्युइन गुरु के पास जाएंगे एंड दे विल हैप्पीली बी प्रैक्टिसिंग. तो जो प्राइस पे करने के लिए तैयार नहीं है वो ऐसे फेक गुरु के पास जाएंगे जो उनको थोड़ा बहुत मंत्र बता देंगे, थोड़ी बहुत चीजें बता देंगे एंड टेल देम ठीक है आपको जो करना है करते रहो, आपको कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं है. सो दैट इज नॉट ऑलवेज राइट. तो इसलिए अगर हम सीरियस में, अगर हमें अपना भला चाहिए, अगर हमें लाइफ में संतुष्टि चाहिए और सुख चाहिए, तो वी शुड गो फॉर द राइट और बोना फाइड गुरु ओनली. तो ये कुछ केसेस हैं. हमने मे बी यू कैन से इट इज quickly we can discuss this. Is a bona fide guru or a fake guru? So one by one we can discuss these cases. So Guruji travels by plane all over the world and moves in costly car. तो ये genuine है कि fake है? You can put by chat also. आपको क्या लगता है? प्रभु जी ये तो कोई पैरामीटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि Okay. ये तो मतलब अब आज कोई आदमी प्लेन से ट्रैवल कर रहा है, 100 साल पहले प्लेन नहीं थे तो नहीं करता था. हाँ. आई थिंक दिस शुड बी अ पैरामीटर टू जज. Correct.
करेक्ट। तो मतलब इट कुड बी अ जेन्युइन आल्सो, इट कुड बी फेक आल्सो, राइट? Yes. ऐसा नहीं है कि भाई प्लेन से ट्रैवल कर रहे हो, कार में घूम रहे हो तो फेक ही है। हाँ, ये कई लोग पैरामीटर सोचते हैं, नहीं है। हाँ करेक्ट। तो कई लोग सोचते हैं कि अरे ये साधु लोग प्लेन से जा रहे हैं, ये कौन से साधु है? पर नहीं बाबा, वो अगर प्रचार के लिए जा रहा है तो जेन्युइन हाँ, सही बात। है ना? तो इज करेक्ट लाइक दैट। एनीवे, सेकंड केस, गुरुजी एसोसिएट्स, गुरुजी के जो संगी है, एसोसिएट्स है, वो गुरुजी के चरण स्पर्श के लिए 5 लाख रुपए लेते हैं और लोगों को बोलते हैं कि लाइफ में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये फेक। फर्जी है, फर्जी। ये फर्जी है। ये फेक है। ओके, करेक्ट, ये फेक है बिकॉज देयर इज नथिंग लाइक चरण स्पर्श एंड ऑल। जो बोनाफाइड गुरु है वो चरण स्पर्श वगैरह में इंटरेस्टेड नहीं होता है, वो उनके हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड। ठीक है, वेरी गुड। थर्ड, तीसरा, गुरुजी जो है बहुत कंपैशनेट है और अकोमोडेटिंग है, सबको अकोमोडेट करते हैं। तो वो अपने शिष्यों से कुछ डिमांड नहीं करते हैं कि उनको मेडिटेटिंग छोड़ देना चाहिए या फिर उनको स्मोकिंग ड्रिंकिंग छोड़ देना चाहिए। वो कहते हैं कि भगवान को सरेंडर करो और कुछ भी करते रहो। नहीं, मुझे सरेंडर करो और कुछ भी करते रहो। और गुरुजी खुद कहते हैं कि मैं भी कभी कभी कर लेता हूँ। ये मॉडर्न गुरुजी है, मॉडर्न गुरुजी, फेक वाले। या फेक, करेक्ट। सी, मैं एग्जांपल जो दे रहा हूँ ये गुरुजी हैं तभी एग्जांपल दे रहा हूँ, और लोग इनको लाखों की संख्या में फॉलो भी करते हैं। तो हालांकि सही आप बात। हंस रहे हैं, बट ऐसे लोग हैं। ऐसे लोग हैं जो कंपैशन के नाम पे, अकोमोडेटिंग के नाम पे कुछ भी करते हैं। देयर देयर, और लोग उनको फॉलो करते हैं। लोग बोलते हैं ओपन माइंडेड गुरु है। अरे पर ओपन माइंडेड गुरु का क्या फायदा जब वो नियम ही पालन नहीं कर रहे? दे प्ले ऑन द साइकी ऑफ पीपल ना, या उनकी साइकोलॉजी पे प्ले करते हैं। करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, गुरुजी भगवान के प्रतिनिधि हैं और भगवान के बारे में बात करते हैं और कुछ बात नहीं करते हैं। और वो ये सिखाते हैं, वो ये नहीं सिखाते कि भौतिक दुनिया में अच्छा कैसे जिया जाए, इसके बारे में उनका वो उसका टीचिंग उसके बारे में नहीं है। तो ऐसे गुरु जेन्युइन है कि फेक है? सही है, अच्छे गुरु। गुरु जी का कैटेगरी में ही नहीं आया, ये तो पुजारी जी हो गए। मतलब ही इज डूइंग गुड फॉर हिमसेल्फ बट ही इज नॉट डूइंग गुड फॉर द सोसाइटी। नो, ही इज डूइंग गुड ना, ही इज टीचिंग अबाउट गॉड। टीचिंग पीपल अबाउट गॉड। या अच्छा, सॉरी सॉरी हाँ, सॉरी। डी 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 की बात कर रहे हैं हम। भगवान के बारे में बता रहे हैं कि क्या है, कैसे हाँ करना है। हाँ, फिर तो सही है प्रभु जी ना ये हाँ करेक्ट। तो ये क्यों आया पॉइंट? क्योंकि कुछ लोग हैं जो बताते हैं आपके शरीर को कैसे स्वस्थ रखो और भौतिक दुनिया में भोग कैसे करना है, एंजॉय कैसे करना है। तो एक्चुअली अ बोनाफाइड गुरु इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। अ बोनाफाइड गुरु इज नॉट इंटरेस्टेड कि आप मटेरियल लाइफ में कैसे हैप्पी रहना है। उनका इंटरेस्ट है कि आपका आध्यात्मिक जीवन कैसे सुखी रहे, वो है। करेक्ट। ई, गुरुजी कहते हैं कि जो उनकी शिक्षाएं हैं वो भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत जाने के लिए है, और जिनको बीमारी ठीक करनी है वो डॉक्टर के पास जाए, मेरे पास ना आए। हाँ, तो सही गुरुजी है ना, भौतिक से ये स्पिरिचुअल की तरफ ले जाना चाहते हैं। ओके, तो पांचवा जेन्युइन है, राइट? क्लियर ना? तो जो कई बार लोग बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं कि अरे ये 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 गुरुजी ने, ये बाबा जी ने तो कैंसर ठीक कर दिया, उसने बहुत पुराना रोग ठीक कर दिया। तो लोग वहां पे लाखों की संख्या में जाते हैं और बड़ी बड़ी लाइन लगाते हैं क्योंकि वो ये ठीक कर देते, वो ठीक कर देते। बट एक्चुअली गुरु का काम वो नहीं है, उसका वो डॉक्टर का काम है ठीक करना, शरीर ठीक करना। गुरु का काम है आपको भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत लेके जाना, ये उनका काम है। पांचवा, नहीं नेक्स्ट, गुरुजी को बहुत ज्ञान है और वो कहते हैं कि शास्त्रों की जो नॉलेज है वो बुकिश नॉलेज है। तो बुकिश नॉलेज से नहीं जाना चाहिए, मेरे शिष्यों को ओपन माइंडेड होना चाहिए और खुद समझना चाहिए, लाइफ को, दुनिया को खुद समझना चाहिए। तो व्हाट डू यू कॉल सच गुरु? ये भी he सही बात he, है। he is calling scriptural knowledge as narrow minded. ही इज कॉलिंग स्पिरिचुअल नॉलेज एब्सोल्युटली फेक, ये गलत है ना। Yes, तो ही वो स्वयं सिद्ध नहीं है, हाफ टॉक है। correct. So such a guru is not bona fide because he is thinking कि शास्त्रों का जो नॉलेज है बुकिश नॉलेज है
और मैं जो एक्सप्लोर करके नॉलेज लूंगा वो सही नॉलेज है, ये सही गुरु नहीं है। और ऐसे गुरु आज है, बहुत फेमस है वो, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। वो शास्त्रों से कभी बातें नहीं करते हैं, वो अपनी ही मनगढ़ंत बातें करते हैं। वो अपनी बात करते हैं, सही हाँ, है। और लोग उनको लाखों में सुनते भी हैं अनफॉर्चुनेटली। और उन्होंने बोल भी दिया प्रभु जी कि मैंने गीता पढ़ी ही नहीं, आई हैव नॉट रेड गीता, यस ही हैज कन्फेस्ड। यस यस यस, आई नो। एनीवे, तो such a person is not a bona fide guru. ओके, नेक्स्ट गुरु कहते हैं प्लीज बिकम गॉड कॉन्शियस। ही नेवर सेज दैट यू कम टू मी और एक्सेप्ट मी एज, ही नेवर क्लेम्स टू बी गॉड एंड ही टीचेस दैट ऑल ऑफ अस आर सर्वेंट्स ऑफ गॉड। ऐसे गुरु अच्छा, सही गुरु है। सही है, बोनाफाइड गुरु है, जेन्युइन है। और लास्ट एक गुरु जी सबके सामने तो नहीं, बट क्लोज रिलेटिव, अपने क्लोज डिसाइपल्स के सामने रिवील करते हैं कि मैं भगवान हूं, और उनसे कहते हैं कि मैं कॉन्फिडेंशियल रखो, सबके सामने मत बताओ। फर्जी वाले हैं। ये फर्जी वाले ऐसे गुरु थे, अभी वो दुनिया में नहीं रहे, पर उनका बहुत बड़ा मंदिर है वृंदावन में, तो वो अपने आप को भगवान का अवतार अच्छा बताते हैं। अच्छा। क्या, तो मैं, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो रहा है इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का। नाम की जरूरत नहीं है। यस, ओके, ठीक है, तो these are few things, anyway we'll move forward. तो who is the genuine guru? genuine guru कौन है? he speaks about God and he'll not speak about enjoyment in material world. देखिए, कुछ लोग हैं जो योगा सिखाते हैं, शरीर को स्वस्थ रखना, और वो गुरु का काम नहीं है योगा सिखाना या फिर बाकी चीजें कराना, बीमारियां ठीक करना, ये सब गुरु का काम नहीं है। और योगा, एक्चुअली द रियल मीनिंग ऑफ योगा इज नॉट जस्ट फिजिकल, योगा इज एक्चुअली स्पिरिचुअल। योगा, ये शब्द आता है युज, युज मतलब कमिंग टुगेदर, कनेक्टिंग विद गॉड, उसको बोलते हैं योगा। तो वो जो कनेक्शन है वो आत्मा और भगवान का है, ना कि और कोई कनेक्शन। तो रियल योगा इज मेंट टू कनेक्ट सोल एंड सुपर सोल और गॉड। तो अगर कोई कहता है कि योग हम कर रहे हैं, तो उनको पूछना चाहिए कि आपका आत्मा भगवान से कनेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो रियल योगा है। शारीरिक योगा तो उसको अष्टांग योग बताया गया है। उस अष्टांग योग में एक पद्धति है जो हम योगा करने का प्रयास करते हैं, वो एक्चुअल योग का कंक्लूजन नहीं है। तो आजकल जो लोग योगा करते हैं वो एक्चुअली फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, योगा नहीं करते हैं। तो पहला गुरु का क्वालिफिकेशन क्या है? अ गुरु मस्ट बी सेंस कंट्रोल्ड। गुरु का क्या होना चाहिए? इंद्रिय संयम होनी चाहिए। एक्चुअली ये बहुत डिटेल टॉपिक है, मे भी हमारा एक और सेशन लगेगा हमको इसको डिस्कस करने के लिए, विल नीड वन मोर सेशन, बट आई विल ट्राई टू डिस्कस दिस। तो फर्स्ट थिंग इज अ गुरु मस्ट बी सेंस कंट्रोल्ड। तो एक ग्रंथ है उपदेशामृत, जो हमारे आचार्य हैं रूप गोस्वामी पाद, उन्होंने लिखा है। छोटा सा ग्रंथ है, उसमें 11 श्लोक है, और वो 11 श्लोक हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बेसिस है। उसको बोलते हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उपदेशामृत। तो उसके पहले श्लोक में रूप गोस्वामी बताते हैं हु इज अ गुरु। तो ही सेड्स वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषय तधीर सर्वम अपिमा पृथ्वीम च शिष्यात्। तो क्या कहते हैं? 6 सिम्टम्स ऑफ अ गुरु, 6 सिम्टम्स है गुरु के। क्या है? वाचो वेगम, he has controlled his tongue, speak, speech। दूसरा मनसः क्रोध वेगम, माइंड और एंगर ये भी कंट्रोल किया उसने। जिह्वा वेगम, जिह्वा मतलब अगेन टंग, पर वो खाने का हो गया, खाना कंट्रोल कर लिया। उधर उपस्थ वेगम, उसने बेली भी कंट्रोल किया है और जेनिटल भी कंट्रोल किए हैं। तो ये जो 6 चीजें जिसने कंट्रोल की है, एतान वेगान यो विषय तधीर, ये 6 वेग है हमारी बॉडी में, और ये 6 वेगों को जो कंट्रोल कर सकता है वो पूरी दुनिया में शिष्य बनाने के योग्य है, ऐसे वो कहते हैं रूप गोस्वामी। सो द वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन ऑफ अ गुरु, he has controlled his senses, because a guru can never be sense controlled। अगर वो सेंस कंट्रोल्ड है तो कैसे दूसरों को सिखाएंगे सेंस कंट्रोल करने के लिए? एक बार एक
साधु थे, एक गांव में रहते थे। तो एक माँ अपने बच्चे को लेके गई उस साधु के पास, और बच्चे को बोलती है, साधु जी को बोलती है कि मेरे बच्चा बहुत मीठा खाता है, आप उसको थोड़ा समझाइए, मीठा कम खाना चाहिए, फिर नहीं खाना चाहिए, खराब हो जाएगा हेल्थ। तो साधु बोलते हैं ठीक है, आप उसको 1 महीने बाद लेके आइए। तो माँ बोलती है ठीक है। फिर वो 1 महीने के बाद माँ उसको लेके जाती है वापस, और साधु को बोलती है कि मीठा खाता है, उसको बोलिए। तो साधु को समझाते हैं कि मीठा नहीं खाना चाहिए, उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, और वो बच्चा समझ जाता है। फिर माँ बोलती है यही चीज आप 1 महीने पहले बोल सकते थे, 1 महीने तक क्यों वेट करा है? तो साधु बोलते हैं कि एक्चुअली 1 महीने पहले मैं भी मीठा खाता था, तो मुझे अगर इसको बोलना था तो पहले मुझे कंट्रोल करना पड़ता। अगर मैं उसको बोल दूं मैं खुद खा रहा हूँ, फिर वो कैसे इफेक्ट कर। हाँ तो 1 महीने में correct. मैंने कंट्रोल किया, और फिर अब मैं इसको बोल रहा हूँ, लाइक दैट। तो a guru has to be the one who is following himself, who is following the instructions. If he is not following himself, how can he tell others? With what authority, है ना? तो इसलिए गुरु has to be sense control, पहला क्वालिफिकेशन। गुरु का अगर आत्म संयम नहीं है, वो शिष्य को भी नहीं संयम करा सकता है, और वो आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इसलिए छह 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 कंट्रोल बहुत जरूरी है। तो उसके उदाहरण में हमारे आचार्यों में एक आचार्य हुए हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर को नामाचार्य कहा जाता है। चैतन्य महाप्रभु, ये भगवान थे, कृष्ण स्वयं आए थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और उन्होंने हरिदास ठाकुर को नामाचार्य की पदवी दी थी। तो नामाचार्य, हरिदास ठाकुर वॉज born in a Muslim family, but he was chanting हरे कृष्ण महामंत्र so dedicatedly कि वो रोज 3 लाख नाम जप करते थे, 3 लाख नेम्स। तो जब हम चैंटिंग करते हैं 16 माला, उसमें लगभग 27,000 नाम आते हैं। तो हरिदास ठाकुर रोज 192 राउंड जप करते थे, अगर इक्विवेलेंट देखा जाए तो। और फिर भी वो, उनके पास टाइम था प्रीचिंग करने के लिए, सब कुछ करने के लिए। तो आप सोचिए कैसे करते होंगे, ये उनका कमिटमेंट था, 192 राउंड्स एवरी डे। पर एक बार हरिदास ठाकुर के पास, एक्चुअली हरिदास ठाकुर इतने फेमस हो गए थे क्योंकि उनका रिनंसिएशन बहुत स्ट्रांग था। तो कुछ लोग उनके नेचुरली एनवियस भी थे, उनको नीचा दिखाने का प्रयास करते थे। तो एक बार एक एनवियस व्यक्ति ने उनके लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए एक प्रोस्टिट्यूट को अपॉइंट किया, और प्रोस्टिट्यूट को भेजा, वैश्य को भेजा कि तुम जाओ उसका पतन करा दो, और हम उसको पकड़ेंगे और पूरी दुनिया को बोलेंगे कि देखो ये ऐसा है। तो जानबूझ के उसको, प्रोस्टिट्यूट को भेजा गया। तो प्रोस्टिट्यूट जब गई, वेश्या जब गई उनके पास, तो हरिदास ठाकुर ने उनको बोला कि, वो रात में गई थी नेचुरली, और हरिदास ठाकुर यंग थे, ऐसा नहीं कि बूढ़े थे। तो उन्होंने बोला हरिदास ठाकुर से कि मुझे आपके साथ एंजॉय करना है। और हरिदास ठाकुर समय कुटीर में थे, अकेले थे, जंगल में रहते थे कुटीर बना के। तो वहां पर तुलसी महारानी को प्रणाम करती है वेश्या, और उसके हरिदास ठाकुर के पास जाती है और बोलती है, प्रपोज करती है। हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि ठीक है, मैं आपके साथ एंजॉय करूंगा, पहले मेरी चैंटिंग बची हुई है, मैं थोड़ा माला कर लूं, फिर हम एंजॉय करेंगे। तो हरिदास ठाकुर जप करते हैं, और रात भर जप करते रहते हैं, होल नाइट। तो सुबह हो जाती है, जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय हो जाता है, तो फिर वो वेश्या वेट कर रही होती है उनके पास, उनके सामने बैठी होती है और वेट कर रही होती है। पर रात भर हरिदास ठाकुर बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, जब करते रहे। तो वो वेश्या को बोलते हैं कि आई एम सॉरी, मेरी माला पूरी नहीं हुई, तो मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाया। तो वेश्या बोलती है कोई बात नहीं, आज मैं रात को वापस आऊंगी। तो उस दिन वापस रात में आती है और प्रपोज करती है। हरिदास ठाकुर बोलते हैं ठीक है, आज मैं आपके साथ एंजॉय करूंगा, तो मेरी माला बची हुई है, मुझे चैंटिंग करना है, तो चैंटिंग करके फिर एंजॉय करेंगे। तो वो अगेन ही चैंट्स थ्रू आउट द नाइट। अगले दिन सुबह जब हो जाती है, वेश्या को कहते हैं कि सॉरी, मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाया। वेश्या कहती कोई बात नहीं, पर आप रात में आइए, रात में हम करेंगे। तीसरे दिन रात में वापस वो आती है, और वहां पे बैठती है, और तुलसी महारानी को प्रणाम करती है, वहां पे बैठती है। और हरिदास ठाकुर अगेन कहते हैं कि मेरी माला नहीं हुई है, मेरी माला बची हुई है। तो फिर होल राइट अगेन हरिदास ठाकुर चैंट्स, और सुबह होते होते 3 दिन तक वेश्या ने हरिदास ठाकुर के मुंह से नाम सुना है, एक प्योर डिवोटी के मुंह से हरि नाम सुना है। तो वेश्या का हार्ट परिवर्तन हो जाता है, उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है, और वो इतनी ग्लानि हो जाती है उसको, शी बिकम्स सो सॉरोफुल ऑफ हर एक्ट, कि वो उनके पैरों पे पड़ जाती है, वो उनसे माफी मांगती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलत काम किया,
मुझे भेजा गया था, मुझे पैसे दिए गए थे आपको आपका पतन कराने के लिए। हरिदास ठाकुर कहते कि मुझे पता था ये चीज और मैं आपके उद्धार के लिए यहाँ बैठा हुआ था। तो 3 दिन में हरिदास ठाकुर ने वेश्या का उद्धार किया। ऐसे नहीं हुआ कि वो उनका पतन हो गया। तो सच ए पर्सन इज कॉल्ड द गुरु। हालांकि इट्स अ वेरी टेम्पटिंग सिचुएशन, आप अकेले हो, जंगल में हो, कोई नहीं देख रहा है। he could have easily enjoyed with that woman, with that prostitute, but he did not. That sense control is required for a guru. ऐसे ऑफकोर्स उसके बाद फिर हरिदास ठाकुर बोलते हैं वेश्या उनसे दीक्षा लेती है। हरिदास ठाकुर बोलते हैं ठीक है, आपको मैं दीक्षा दूंगा, आपने जो भी आप गलत काम करते हो उसको छोड़ दो, अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है ब्राह्मणों में दान कर दो और यहाँ पे आके जप करो। तो उस दिन से वो वेश्या वहां रहने लगती है और वो खुद 192 राउंड्स रोज करने लग जाती है। इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है 3 दिन में उस वेश्या का। तो ये है गुरु। और श्रील प्रभुपाद जी के गुरु, उनका भी एक उदाहरण आता है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो एक बार वो मीटिंग में बैठे हुए थे, उनके शिष्यों के साथ मीटिंग कर रहे थे, बात कर रहे थे कैजुअली। तो उनके शिष्य थे जो उनके बच्चों की एज के थे या फिर और भी कम। तो कपल थे, हस्बैंड वाइफ। तो वाइफ बोलती है गुरु से, मतलब उनके प्रभुपाद जी के गुरु से कि गुरु महाराज मुझे आपसे मिलना है, बात करनी है। तो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज बोलते हैं कि हाँ बोलिए क्या बात करनी है। वो बोलती है नहीं, मुझे यहाँ नहीं, अकेले में बात करनी है। तो हालांकि प्रभुपाद जी के गुरु महाराज बहुत एजेड थे और ये जो माता जी हैं ये बहुत यंग थी, उनके पोती की एज की थी। और फिर भी वो बोलते कि नहीं, मैं आपसे अकेले में नहीं मिल सकता, एक सन्यासी को कभी अकेले नहीं मिलना चाहिए स्त्री को। तो मना कर देते हैं। तो हालांकि कोई डाउट नहीं करता था और कुछ गलत भी नहीं होता, बट स्टिल ही वाज स्ट्रांग ऑन द प्रिंसिपल और उन्होंने मना कर दिया। So such a way we can understand कि गुरु की क्या सेंस कंट्रोल होना चाहिए। And without sense control, a guru is not bona fide. So the first quality था गुरु का, to have sense control. Next quality is guru should be decorated with saintly qualities. ऐसी शास्त्रों में एक सेंटली क्वालिटीज क्या है, एक साधु के लक्षण क्या है, वो बताए गए हैं। तो श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, उसमें बताते हैं मैं श्लोक का स्टार्टिंग बोल रहा हूँ। तितिक्षवः कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनां अजात शत्रव शांता साधव साधुभूषण। एक साधु के लक्षण क्या है? ये शुड बी तितिक्षव, ये शुड बी टॉलरेंट। एक साधु टॉलरेंट होना चाहिए, एक गुरु टॉलरेंट होना चाहिए। ये शुड बी मर्सीफुल, कारुणिका, दूसरों जीवात्माओं के ऊपर कृपा करनी चाहिए उनको। ये शुड बी फ्रेंडली टू एवरीवन, सभी का मित्र होना चाहिए, सुहृद होना चाहिए। और अजात शत्रु, उनका कोई दुश्मन नहीं होना चाहिए। भले लोग उनको दुश्मन माने, वो किसी को दुश्मन नहीं मानने चाहिए। ये शुड बी अजात शत्रु। शांत, ये शुड बी पीसफुल, वो विचलित नहीं होने चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। और हमेशा शास्त्रों को फॉलो करना चाहिए। ऐसे जिनकी क्वालिटीज हैं वो साधु है और वही व्यक्ति गुरु बन सकता है। तो देखते हैं हम हरिदास ठाकुर का उदाहरण मैंने जो दिया। हरिदास ठाकुर के जीवन में एक और घटना होती है। तो क्योंकि वो मुस्लिम परिवार से थे पर वो हिंदू भगवान का नाम लेते थे, तो मुस्लिम जो शासक थे उस टाइम पे मुगल रूल कर रहे थे। तो मुगल जो रूलर्स थे उन्होंने हरिदास ठाकुर को दंड दिया कि अगर तुम वो हिंदू भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ोगे तो हम तुमको 22 बाजार में कोड़े मारेंगे। उस समय ऐसी पनिशमेंट हुआ करती थी कि 22 बाजार में पीटा जाता था और वो जितना जिंदा रह सके, 21 या 22 बाजार में। तो मुश्किल से व्यक्ति 2 या 3 बाजार में जीवित रहता था, बाद में मर जाता था, क्योंकि इतना कोई अगर कोड़े मार रहे हैं कितना दिन तक सहन करेंगे। हरिदास ठाकुर को पीटा गया 22 बाजार में पूरा, हरिदास ठाकुर नहीं मरे। इनफैक्ट जब उनको मारा जा रहा था वो प्रे कर रहे थे भगवान से, प्रार्थना कर रहे थे कि ये जो लोग मुझे मेरे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, अब इनको क्षमा कर दीजिए, क्योंकि ये खुद से नहीं कर रहे हैं, ये किसी के वश में आके कर रहे हैं, किसी के जबरदस्ती होके कर रहे हैं। इस प्रकार वो प्रे कर रहे थे भगवान से। और जब वो जो उनको मार रहे थे, उनको पीट रहे थे, उन्होंने देखा कि इनकी मृत्यु नहीं हुई तो वो रोने लग गए। तो हरिदास ठाकुर ने पूछा क्यों रो रहे हो? बोले कि अभी हमारी खैर नहीं, जो काजी है, जो मुगल शासक है, वो हमें मार डालेगा,
क्योंकि आपका कुछ नहीं हुआ और हम आपको कुछ कर नहीं पाए। तो हरिदास ठाकुर ने बोला ठीक है, मैं मर जाता हूँ। तो हरिदास ठाकुर वहां समाधि में चले गए और ही वॉज एज गुड एज डेड। तो समाधि वाले शरीर को लेके वो काजी के पास गए और काजी ने देखा कि हाँ ये तो मर गया है, इसको फेंक दो पानी में। तो उसको पानी में फेंक दिया और कुछ देर के बाद हरिदास ठाकुर वापस जीवित होके गांव में आते हैं। तब काजी को समझ में आया कि ये साधारण जीवात्मा नहीं है, ये स्पेशल है। ऐसे तो हरिदास ठाकुर, हालांकि इतना अत्याचार हुआ उनके ऊपर, उन्होंने कभी रिटेलिएट नहीं किया और ना ही उन्होंने उनके प्रति कुछ गलत भावना रखी जो कर रहे थे। इनफैक्ट ही प्रेड फॉर देम। सेम थिंग हम सुनते हैं जीसस क्राइस्ट के बारे में भी। जीसस क्राइस्ट को जब वो क्रूसीफिक्स पे चढ़ा रहे थे, वो उनके लिए प्रे कर रहे थे भगवान से कि दे नो नॉट व्हाट दे डू। वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। आप सोचिए, जिंदा जीवंत किसी व्यक्ति को कील से ठोका जा रहा है क्रूसीफिक्स के ऊपर, कितना पेनफुल हो सकता है। और उस पेन में भी वो भगवान को याद कर रहे थे, उनके लिए प्रे कर रहे थे। सो ऐसे जो सेक्रीफाइसेस उन्होंने किए हैं इन साधुओं ने, ये असली साधु के लक्षण है। सेम थिंग प्रहलाद महाराज के बारे में सुनते हैं। प्रहलाद महाराज के ऊपर कितना अन्याय हुआ, हिरण्यकशिपु ने बहुत टॉर्चर किया उनको, पर फिर भी कभी प्रहलाद महाराज ने ऐसे नहीं बोला कि भगवान हिरण्यकशिपु मेरे पिता है पर क्या हुआ, उनको देख लो, आप थोड़ा सा, वो इतना अत्याचार कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा दंड दे दो या फिर आप उनको मार डालो। कभी नहीं बोला, नेवर। वो केवल प्रे करते रहे और उन्होंने अपने प्रोटेक्शन के बारे में कभी मांगा नहीं और ना ही कभी हिरण्यकशिपु के बारे में कुछ बुरा सोचा। इनफैक्ट हिरण्यकशिपु का वध होने के बाद भगवान ने जब प्रहलाद से कहा कि आप कुछ मांगिए, तो प्रहलाद ने मांगा कि हिरण्यकशिपु का उद्धार कर दीजिए, उनको मुक्त कर दीजिए। तो ये है प्रहलाद का कंपैशन अपने पिता के प्रति। तो इसको कहते हैं साधु। तो एक गुरु की क्वालिटीज कैसी होनी चाहिए? साधु के जैसे होनी चाहिए, सेंटली क्वालिटीज होनी चाहिए जो हमने डिस्कस की। Another qualification is a guru is not interested, a bona fide guru is not interested in cheap followers. वो उनको ये नहीं है कि मेरी संख्या बढ़नी चाहिए, मेरे फॉलोअर्स बढ़ने चाहिए, मेरे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए, या फिर वो मेरे मेरे कितने फॉलोअर्स हैं, वो सब, ये सब उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है। जनरली क्या होता है, हम भी देख सकते हैं, हमारे लाइफ में भी होता है, अगर हम कुछ करते हैं तो हम चाहते हैं कि लोग उसको देखें और अप्रिशिएशन करें। अगर आप कुछ पोस्ट करते हैं फेसबुक पे या फिर कहीं पे, नेचुरली हमारा माइंड जाता है कि कितने लाइक्स आए, कितने लोगों ने हार्ट दिया, कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने क्या किया। तो हमारे एक माइंड में होती है एक इच्छा दैट वी शुड गेट सम अप्रिशिएशन, समथिंग, सम फॉलोइंग। बट a bona fide guru is never interested in that, and he is not interested in cheap numbers. He is interested in genuine people. Prabhupada जी हमेशा बोलते थे, one moon is better than thousands of stars. एक मून है तो काफी है, हमें हजारों स्टार्स नहीं चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने कभी किसी स्पिरिचुअल प्रिंसिपल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। प्रभुपाद जी ऐसे बहुत सारे गुरु है जो कहते हैं कि आपको हम मंत्र देंगे और आप 6 महीने में आपको पता चल जाएगा कि आप खुद भगवान हो, आप भगवान से अभिन्न हो और आप भगवान हो। तो गुरु का ये काम नहीं है कि मंत्र देना और अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाना। गुरु, जैसे हमने डिस्कस किया, स्पिरिचुअल वर्ल्ड कैसे जाना है, भगवान के बारे में, भगवान का प्रेम कैसे प्राप्त करना है, उस टीचिंग में इंटरेस्टेड होता है। कई बार जब प्रभुपाद जी प्रीचिंग कर रहे थे वेस्ट में, तो आपको पता है वी फॉलो दिस 4 नेगेटिव प्रिंसिपल ना, नो मेडिटेटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन एंड नो इलिसिट सेक्स। तो कई लोगों ने प्रभुपाद जी से बोला कि प्रभुपाद, आप 4 में से एक प्रिंसिपल कम कर दीजिए एंड यू विल गेट थाउजेंड्स ऑफ मोर फॉलोअर्स। ये नो इलिसिट सेक्स वाला कम कर दीजिए, ये इलिसिट सेक्स तो होने ही वाला है, आपका मल्टीपल इलिसिट तो होता ही है। प्रभुपाद ने बोला, मैं यहाँ पर अमेरिकन को प्लीज करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रचार करने आया हूँ। जो लेना चाहे वो लेगा, जिसको नहीं लेना है वो नहीं लेगा। He was not interested in them, and we see today कि बिना कॉम्प्रोमाइज किए भी so many followers are there and they are increasing day by day, संख्या बढ़ती जा रही है। तो जो व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज करते हैं उसको फॉलोअर मिले, हो सकता है मिले, पर वो चीप होंगे, वो सही नहीं होंगे, जेन्युइन नहीं होंगे। और जो जेन्युइन गुरु है, बिना कॉम्प्रोमाइज किए ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो कि सीरियसली फॉलो करना चाहते हैं।
वो पॉपुलैरिटी में और फैनफेयर में इंटरेस्टेड नहीं होते ऐसे। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन इज गुरु डज नॉट ब्लफ बट स्पीक फ्रॉम स्क्रिप्चर्स। जैसे हमने डिस्कस किया जो कुछ देर पहले कि गुरु कभी भी अपने मन से ब्लफ नहीं करते हैं कि मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये होना चाहिए। नहीं, आपके हिसाब का क्या फायदा है? शास्त्रों में क्या कहा गया वो बताइए। वैदिक शास्त्र क्या कहते हैं, भगवत गीता क्या कहती है, भागवत क्या कहते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। देखिए श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ये मुंडक उपनिषद में बताया गया है। तो जेन्युइन गुरु जो है श्रोत्रियम, श्रोत्रिय मतलब सुना हुआ है, उसने अपने गुरु से सुना है तब जाके वो गुरु बना है। तो दैट्स व्हाई आई सेड ना, अ गुरु हैज टू बी अ गुड डिसाइपल फर्स्ट, देन ओनली कैन बिकम अ गुड गुरु। जब तक उन्हें सुना नहीं है वो गुरु नहीं बन सकता ऐसे। और जो गुरु है वो शास्त्रों से बताते हैं, क्योंकि शास्त्रों का सार वो प्रेजेंट करते हैं। वैदिक स्क्रिप्चर से लाइक इन भगवद गीता इट इज सेड 15.15 वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्य वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। कि सारे वेदों से, उसका पर्पस क्या है सारे वेदों का? आई एम टू बी नोन। आई एम मतलब कृष्णा। कृष्णा से कि सभी वेदों का नॉलेज क्यों चाहिए? मुझे जानने के लिए। तो अगर हम वेदों को जानकर भगवान को जानते हैं तो उसकी सार्थकता है। अगर भगवान नहीं जानते हैं, कुछ और ही जानते हैं, तो वेदों की सार्थकता नहीं है। वैदिक नॉलेज बहुत वास्ट है और वैदिक नॉलेज में बहुत सारे अलग अलग सब ब्रांचेस भी हैं। तो कोई अगर कंफ्यूज हो जाता है और वैदिक नॉलेज के नाम पे कुछ सीख लेते हैं बट भगवान को नहीं समझ पाते हैं, सो इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। इसलिए जो बोनाफाइड गुरु है वो सार बताते हैं कि हाउ टू अंडरस्टैंड गॉड, हाउ टू अंडरस्टैंड कृष्णा। इफ दैट इज टॉट एवरीथिंग इज टॉट। देखिए कई बार ना डिटेल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कंक्लूजन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि हमारी लाइफ बहुत शॉर्ट है और हम सब कुछ नहीं सीख सकते इस लाइफ टाइम में। अगर आपको बोला जाए वैदिक शास्त्रों को पढ़िए और जानने का प्रयास कीजिए कि जीवन का लक्ष्य क्या है, हम कंफ्यूज हो जाएंगे, लाइफ टाइम लग जाएंगे। एक जीवन नहीं अनेक जीवन लग जाएंगे तो भी हम कभी ढूंढ नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत वास्ट है और हमारा उतना नॉलेज नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हमारे फॉर्च्यून ये है कि हमारे आचार्य ने, हमारे परंपरा में सबने निचोड़ निकाल निकाल कर हमें जूस दिया है। they have given us the best thing in the shortest possible time। हम उसको पढ़कर उसको समझकर अपना जीवन परफेक्ट कर सकते हैं। We don't have to do all that unnecessary research and waste our time। तो इसलिए जो गुरु शास्त्रों से बोलते हैं, आप अगर श्रील प्रभुपाद जी का कोई टेप सुनेंगे, कोई लेक्चर सुनेंगे, आप देखिए 25-30 मिनट्स के लेक्चर में एटलीस्ट he'll refer to 20-25 श्लोकस। और रेफरेंस हमेशा शास्त्रों का हो तो बोनाफाइड माना जाता है। लाइक इफ आई कोट भगवद गीता सो एंड सो, श्रीमद् भागवतम सो एंड सो, तो अथॉरिटेटिव माना जाता है। जैसे कोर्ट में जब वकील बोलते हैं तो वकील दलील पेश करते हैं, इंडियन पिनल कोड सो एंड सो सेज कि ऐसा होना चाहिए। अगर वो अपने मन से वकील बोलता है नहीं मेरे मन से जज साहब इसको ये पनिशमेंट मिलनी चाहिए, तो क्या फायदा है? अपने मन से क्यों होना चाहिए? पर जब वो इंडियन पिनल कोड को कोट करते हैं तो बोनाफाइड माना जाता है। सिमिलरली एक गुरु शास्त्रों को कोट करते हैं तो बोनाफाइड माना जाता है। हाँ, ये एक पास टाइम बता के मैं एंड करूंगा। एक बार वृंदावन में श्रील प्रभुपाद जी थे और प्रभुपाद जी से मिलने के लिए कुछ वैदिक स्कॉलर्स आए। अब वैदिक स्कॉलर्स मतलब क्या है ना, कंफ्यूज पर्सनालिटीज होते हैं। वो स्कॉलर्स हैं पर दे डोंट नो द एसेंस। तो वो प्रभुपाद से डिस्कस कर रहे थे हु इज गॉड, भगवान कौन है। तो बातों में कहीं कंक्लूजन निकल नहीं रहा था, प्रभुपाद बोर हो गए। प्रभुपाद ने बोला भाई बताओ तुमको भगवान कौन है, तुमको पता चला है क्या? वो बोलते नहीं, भगवान को समझना आसान नहीं है। अरे भगवान परम ब्रह्म है और भगवान की ये प्रॉपर्टीज हैं, कैसे समझ सकते हो भगवान कौन है? आप कैसे मटेरियल सेंस से उनको फैदम कर सकते हो? तो दे आर नॉट एबल टू रियलाइज ऑल्सो द सुप्रीम लॉर्ड एंड दे आर नॉट एबल टू कंक्लूड समथिंग। तो प्रभुपाद जी ने एक गुरुकुल के लड़के को बुलाया, उसको बोला टेल मी हु इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। तो गुरुकुल का छोटा बच्चा था जो इस्कॉन के गुरुकुल में पढ़ता था, उसने बोला कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। तो प्रभुपाद जी ने उसको एक केक दिया और बोलिया ठीक है जाओ तुम खेलने। तो प्रभुपाद जी उस स्कॉलर्स की तरफ मुड़ते हैं और बोलते हैं ये छोटा बच्चा आपसे ज्यादा होशियार है, क्योंकि इसको डिटेल्स नहीं पता बट इसको सार पता है, इसको कंक्लूजन पता है कि कृष्णा इज द सुप्रीम लॉर्ड। करना क्या है? भक्ति करनी है। आप लोग ढूंढते रह जाओगे लाइफ टाइम में, कभी कुछ कंक्लूड नहीं कर पाओगे। ऐसे है। तो इसलिए
one who knows the essence is more important than just knowing the details. तो ये कुछ क्वालिटीज हमने गुरु की डिस्कस की. आई थिंक टाइम इज आल्सो गेटिंग अप नाउ, so we'll end here. We'll continue this in the next session. Just to summarize, हमने क्या डिस्कस किया आज? तो आज हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया नीड ऑफ द गुरु. गुरु लाइफ में क्यों होने चाहिए और क्या नीड है उनकी. क्योंकि हर पग पर हम किसी न किसी अथॉरिटी को स्वीकार करते हैं. तो स्पिरिचुअल लाइफ के लिए भी अगर जीवन में सुख पाना है, शांति पानी है, संतुष्टि पानी है, तो उसके लिए भी एक टीचर होने चाहिए, गाइड होने चाहिए, गुरु होने चाहिए. उनके बिना हम नहीं कर सकते. फिर हमने देखा कैसे भगवान भी गुरु स्वीकार करते हैं. जब इस धराधाम में वो आते हैं, भगवान भी गुरु स्वीकार करते हैं. तो जेन्युइन गुरु और फेक गुरु. तो अगर किसी का पाला फेक गुरु से पड़ता है तो उसको क्या करना चाहिए? उसको हताश हो जाना चाहिए? नहीं. उसको हमेशा, भले उसका चीटिंग हुआ है, बट उसको ढूंढते रहना चाहिए और कहीं ना कहीं उसको सही गुरु मिलेंगे. डोंट वरी. फिर हमने देखा कैसे मनुष्य जीवन में बहुत रेयर है भक्ति पाना और जीवन की सार्थकता पाना. तो इतने रेयर अपॉर्चुनिटी हमको मिली है, उसको अगर हम वेस्ट कर देंगे, अगर हम उसको पूरा नहीं करेंगे, तो हमारा दुर्भाग्य है, मिसफॉर्चून. फिर हमने देखा कैसे गुरु की क्या क्वालिफिकेशन है. पहला तो वो सेल्फ रियलाइज होने चाहिए, उनको साक्षात्कार होना चाहिए शास्त्रों का, और वो दूसरों को समझाते आना चाहिए. फिर हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे जेन्युइन गुरु, फेक गुरु के. फिर हमने क्वालिटी डिस्कस करना शुरू किया. तो पहला क्वालिटी निकला, he must have सेंस कंट्रोल. सेंस कंट्रोल में हमने डिस्कस किया 6 प्रकार के वेग होते हैं, जो हमारे 6 अर्जेस होते हैं. वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, उदर जिह्वा वेगम, उदरोपस्थ वेगम. ये जो 6 वेगों को कंट्रोल कर सकता है वो गुरु है. फिर हमने हरिदास ठाकुर का उदाहरण देखा और भक्ति सिद्धांत ठाकुर का एक उदाहरण देखा. फिर हमने दूसरी क्वालिटी देखी, दे शुड हैव सेंटली क्वालिटीज. सेंटली क्वालिटीज में क्या है? टॉलरेंस, मर्सीफुलनेस, फ्रेंडली, नो एनिमीज, पीसफुल. ये सारी सेंटली क्वालिटीज होनी चाहिए गुरु. तो उसने उसके अलग अलग उदाहरण देखे, हरिदास ठाकुर का, धीरज का, प्रहलाद महाराज का. और फिर नेक्स्ट क्वालिटी हमने देखी, गुरु शुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन चीप फॉलोअर्स. भले ही वो उसके फॉलोअर्स नहीं बढ़ेंगे, पर वो कभी नॉलेज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, हमेशा नॉलेज को प्योर फॉर्म में ही देते हैं. तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कुछ. और नेक्स्ट क्वालिटी हमने देखी, गुरु शास्त्रों से हमेशा बोलते हैं, अपने मन घड़त बातें नहीं करते हैं. और शास्त्रों का सार क्या है, निचोड़ क्या है? भगवान को समझना. अगर शास्त्रों को पढ़ के भगवान को नहीं समझाए तो शास्त्र पढ़ना वेस्ट ऑफ टाइम है. तो हमने वैदिक स्कॉलर्स का एग्जाम्पल देखा. ऑलराइट, तो एनी कमेंट्स और एनी क्वेश्चन इन आवर डिस्कशन? जी प्रभु जी, आई हैव वन क्वेश्चन. Yes, प्रभु जी, श्रीला प्रभुपाद जी के बाद उन्होंने अपने किसको बनाया शिष्य, या फिर अब कौन से उनके बाद? ओके. तो प्रभुपाद जी बोनाफाइड गुरु थे, और प्रभुपाद जी ने एक गवर्निंग बॉडी कमीशन बनाया था. अपने प्रभुपाद जी की गुरु की इच्छा थी, जो जिन्होंने गौड़िया मठ शुरू किया था, उनकी इच्छा थी कि उस सोसाइटी को लीड करने के लिए एक बॉडी होनी चाहिए, उसको बोलते हैं गवर्निंग बॉडी कमीशन. तो उस सोसाइटी में तो नहीं हो पाया, गौड़िया मठ में किसी कारण से नहीं हो पाया, बट प्रभुपाद जी ने उसको इम्प्लीमेंट किया था इस्कॉन में. तो आई बिलीव 1970s में प्रभुपाद जी ने जीबीसी बनाया था, और एक 12 लोगों की बॉडी थी वो उस टाइम पे 1970s में, जिनको उन्होंने इस्कॉन का पूरा जो लीडिंग दिया था कि अलग अलग जोन्स में ये लोग लीड करेंगे. तो आज भी इस्कॉन की जो जीबीसी है, गवर्निंग बॉडी कमीशन है, आज उसमें लगभग 50 मेंबर्स हैं, और वो पूरे इस्कॉन को संभालते हैं. सो देयर इज नो वन पर्सन, देयर इज अ बॉडी. और इसलिए इस इनिशिएटिव की वजह से आज इस्कॉन इतना स्टेबल है और ग्रो कर रहा है. क्योंकि जब एज सून एज यू से वन पर्सन, देन दैट मीन्स लॉट ऑफ डिफरेंसेस विल कम. वो वन पर्सन कौन होगा, उसको कौन फॉलो करेगा, तो वो गुरु कल्ट बन जाता है. तो प्रभुपाद जी कभी नहीं चाहते थे कि गुरु कल्ट बने. तो हमारे केस में वी आर फॉर्चुनेट कि प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं, और प्रभुपाद जी हमेशा हमेशा के लिए प्री इमिनेंट शिक्षा गुरु रहेंगे. जो भी भक्त इस्कॉन से जुड़ता है, प्रभुपाद जी उसके बाय डिफॉल्ट गुरु है, शिक्षा गुरु है.
और इवेंचुअली जब वो प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं तो उनको दीक्षा गुरु प्राप्त होंगे, जो कि वन ऑफ द दीक्षा गुरुज होंगे जो आजकल है। ठीक है, नेक्स्ट एनी क्वेश्चन? यस रू, बोलो बोलो आशीष रू। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, आई एम नॉट एबल टू हियर यू, लो आ रही है। Prabhuji, मेरा प्रश्न ये था that nowadays there are so many gurus. Can you hear me, Prabhuji, clearly? Not clearly. Maybe आप, you can try, if you try removing, you can try removing your earphone. एक बार earphone निकाल के देखो, Yeah, okay. फोन में बात करके देखिए। Prabhuji, now you are clear? हाँ, yes, now it's better. Prabhuji, my question was like nowadays you can find so many gurus, like they are calling themselves as a guru, and they just teach a lessons, and that's whatever they want to say, they just say, and they say that this is has been written in the scriptures, but they never mention that where it has been written in the scriptures. Like as you said, whenever Prabhupada ji was speaking, he was speaking the shloka from so and so and from Srimad Bhagavad Gita. But nowadays there are so many like gurus or and all. They just say that you do this. This is like written in scriptures. Any scripture they just say. ठीक है, I understood. I think आपका आवाज थोड़ा ब्रेक हो रहा है, but I understood your question. They never take the name, or they never just try to tell from where they have read this. So what? How do we? ठीक है, I understood what your question. तो see, एक्चुअली अगर कोई कहता है कि वो जो सिद्धांत बता रहे हैं शास्त्रों में कहीं है, तो कहीं तो होना चाहिए। अगर आपको कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहा है तो आप उसको ढूंढने का प्रयास कीजिए, फिर उनको बोलना चाहिए कि इसका रेफरेंस कहाँ है। पर अगर वो रेफरेंस नहीं दे पा रहे तो इट्स डिफिकल्ट फॉर अस टू एक्सेप्ट इट। तो अगर कोई व्यक्ति है जो बिना रेफरेंस के कुछ बोलने का प्रयास कर रहे हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट दैट। एटलीस्ट इन आई एम सेइंग दैट we are on a safer side, that in ISKCON scenario will not find people who will talk without references. तो बेस्ट है कि हम अपनी परंपरा में ही जो बोनाफाइड गुरुज हैं उनसे सुने, एंड वी आर गेटिंग एवरीथिंग। हमारे जो ज्ञान हमारे पास है वो टॉप क्लास का है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है, जहां तक मैंने एक्सपीरियंस किया है और मैं समझा भी हूँ। तो वी डोंट हैव टू गो आउटसाइड एनीवेयर। मैंने देखा है बहुत सारे ISKCON डिवोटीज भी आजकल बहुत सारे लोगों को सुनने लग गए हैं, कोई नीड नहीं है। I don't know why they have to go outside ISKCON. है कुछ लोग फेमस हैं बाहर की दुनिया में भी, और वो हो सकता है बोनाफाइड भी हो, बट देयर इज नो नीड। हमारे ISKCON में ही सब कुछ है। आपको कॉमेडी चाहिए, आपको फिलोसॉफी चाहिए, आपको जो चाहिए सब ISKCON में है। So there is no need to go outside. So hear from ISKCON devotees only, I would suggest. Yeah, Prabhuji, I was just saying it's not about going outside ISKCON. I was just try to understand that my doubt. I was clearing my doubt that when there are, you can see Prabhuji that and on TV, so many on other channels, there are so many like people they just speak about that this is written in the scripture, and people are like firmly and like believing without any. I agree. What you're saying is true. तो अगर वो उसका रेफरेंस नहीं दे पा रहे तो हम नहीं मानते उसको। जैसे कई लोग हैं जो ब्लफ ब्लफ बोल देते हैं ऐसे, क्या अरे गीता में बोला है। जैसे हम गीता जब वी गो फॉर बुक डिस्ट्रीब्यूशन ना, गीता मैराथन में जब डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं ये क्या है आप गीता का बोल रहे हो, हमने भी गीता पढ़ी है, गीता में बोला गया है कर्म ही पूजा है। तो ना दिस इज अ वीक स्टेटमेंट, ये बहुत वीक स्टेटमेंट है, गीता में बोला गया कर्म ही पूजा है। तो मैं पूछता हूँ भाई गीता में कहाँ लिखा है कर्म ही पूजा है? बिकॉज इन गीता देयर इज नेवर रिटन दैट व्हाटएवर कर्म यू डू दैट इज योर पूजा, कहीं नहीं लिखा है। बट लोग बोल देते हैं कि कर्म ही पूजा है, गीता में लिखा है। तो लोगों को पता ही नहीं है कि शास्त्रों में क्या लिखा है, तो हमको चैलेंज करना पड़ता है उनको। वी हैव टू क्वेश्चन देम। आप बोल रहे हो गीता में लिखा है, बताओ मुझे कहाँ लिखा है।
अगर वो बता सकते तो मानेंगे, नहीं बता सकते तो नहीं मानते, एज सिंपल एज दैट। Okay, Prabhuji. Understood. Clear, Prabhuji. थैंक यू। यस अनिका, यह है क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरी क्वेरी है कि जो हरे कृष्णा महामंत्र है उसमें हरे कृष्णा आता है तो हरे राधा होती हैं, तो राधा राम जी के साथ क्यों लगती हैं? गुड क्वेश्चन। तो जब राम जी के साथ है तो हरे का मीनिंग आप सीता माता ले लो। एक्चुअली हरे इज फॉर राधा रानी, दैट इज ट्रू। पर राम भी जो नाम है वो कृष्ण का ही एक दूसरा नाम है। राम केवल अयोध्या वाले राम नहीं है, राम का मीनिंग है एंजॉयर। तो भगवान कृष्ण इज द सुप्रीम एंजॉयर। तो जब आप उसको कृष्ण के साथ जोड़ते हो तो उसको एंजॉयर की तरह देखो। अगर आपको उसको राम के साथ जोड़ना है तो हरे को सीता माता के से जोड़ दो, ऐसे जोड़ दो, ठीक है। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है? अच्छा ठीक है, तो आई थिंक विल एंड हियर टुडे एट 9 o'clock ऑलरेडी। बहुत बहुत धन्यवाद सबका ज्वाइन करने के लिए। विल कंटिन्यू द सेशन नेक्स्ट टाइम। नीरज को एनी फाइनल हरे कमेंट्स? कृष्णा प्रभु जी। अच्छा, वन रिमाइंडर आई हैव कि कल और परसों एक स्पेशल गेस्ट आ रहा है कानपुर में, इज द विचित्र कृष्ण प्रभु एंड हिज गुड वाइफ। सो दे आर कमिंग फ्रॉम दिल्ली। आपको ग्रुप में मैसेज मिला होगा, तो आप में से जितने लोगों को पॉसिबल है प्लीज आप उनके जो सत्संग अटेंड करिए। हमने स्पेशली उनको इनवाइट किया है, जन्माष्टमी जो आने वाली है उसके लिए वो हमको एनलाइटन करेंगे। तो कल शाम को, परसों सुबह और परसों शाम को 3 प्रोग्राम होंगे, और प्रोग्राम के बाद प्रसादम भी होगा। तो आप आ सकते हैं परिवार के साथ और सत्संग का लाभ ले सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा Hare प्रभु जी। Krishna.